स्वागत है दोस्तों। मैं रोज की तरह आपके लिए उपस्थित हूँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए कितनी अच्छी बात की गई है यहाँ पर। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। हमारा प्रतिदिन उठकर एक लक्ष्य होना चाहिए और पूरा दिन उसी लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाना चाहिए। अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमारा रूटीन बहुत ही मुस्तैदी से फॉलो होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं मुख्य खबरें। शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर से। उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत की है। वह वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल लेके आई है, अर्थात कूड़े से बिजली बनाएगी। जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है अब वह बिजली बनाने के काम आएगा। यह उत्तराखंड सरकार की बहुत अच्छी पहल है। दूसरी खबर पर आते हैं। भारत ने इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज की व्यवस्था अब भारत से बाहर भी की है। इमरजेंसी ऑयल की व्यवस्था विदेशी भंडार इसलिए करना पड़ता है यदि किसी देश से हमला होने की स्थिति में भारत के स्टोरेज पर अगर कोई हमला करता है तो विदेश में इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज रहे। तो इंडिया और यूएस ने पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट के लिए एक एमओयू साइन किया है। अब हम एमओयू को समझते हैं होता क्या है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्थात ये समझौता है जो यूएस के साथ किया है और वह यूएस में अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज बनाएंगे। यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आने वाले समय में भारत के लिए इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अगली खबर है हमारी साइबर अटैक से। जिस तरह से चीन बौखलाया हुआ है वह भारत पर साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम डे टू डे न्यूज़ में देखते रहते हैं तो भारत ने इससे निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। आइए डिटेल में जानते हैं। इंडिया और इजराइल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके लिए वह साइबर सिक्योरिटी भारत की मजबूत करेंगे। इजराइल की जासूसी संस्था जो कि वर्ल्ड की सबसे खतरनाक जासूसी संस्था है, उसका नाम भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है मोसाद। मोसाद वर्ल्ड की सबसे डेंजरस जासूसी संस्था है और वह भारत की हेल्प किस में करेंगे, साइबर क्राइम से निपटने के लिए। तो यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आते हैं हमारे क्विज सेक्शन पर। पहला प्रश्न है भारत का। भारत में विदेश इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ एमओयू साइन किया गया है। यह खबर हमने न्यूज सेक्शन में भी देखी है और इसका राइट आंसर है यूएसए। यहाँ पर पेट्रोलियम मंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान। एमओयू का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और भारत यह ऑयल रिजर्व विदेशी हमलों इत्यादि से निपटने के लिए बना रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया है। इसका राइट आंसर है 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला के बारे में जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और उन्होंने अश्वेतों के प्रति होने वाले भेदभाव एवं दमनकारी नीतियों का खुलकर विरोध किया। नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले भी एक विदेशी हैं। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला से जुड़े हुए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल में ही भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। यहाँ पर हमें उस देश का नाम बताना है जिसने भारत के साथ समझौता किया है साइबर खतरों से निपटने के लिए। तो राइट आंसर है इजराइल। इजराइल की जासूसी संस्था मोसाद से मिलकर भारत अपने जासूसी खतरों निपटने के लिए इजराइल की मदद लेगी। यहाँ पर चीन के बाद गतिरोध से भारत पर साइबर अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए भारत ने यह समझौता किया है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल में ही किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। आइए हम न्यूज सेक्शन के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्मृति वन हरीला त्योहार के दिन शुरू किया और लोगों से यह अपील की कि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, पौधे लगाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में कचरे से बिजली बनाने का अभियान भी शुरू किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है। यह क्वेश्चन हमने हाल में ही डिस्कस किया था। उत्तराखंड में अब शहरों से निकलने वाले कूड़े से बिजली बनाएंगे। तो राइट आंसर है उत्तराखंड। यह बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि रोज निकलने वाला कचरा प्रदूषक के रूप में मृदा को प्रदूषित करता है, जल को प्रदूषित करता है एवं इससे जलाने पर वायु भी प्रदूषित होती है। अर्थात इस कचरे से अब बिजली बनाई जाएगी। सो देयर इज ए राइट ऑप्शन उत्तराखंड।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अमेरिका के बाद किस देश ने चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे को बैन कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यह क्यों किया है इसको समझते हैं। हुआवे एक चीन की टेलीकॉम कंपनी है। अमेरिका में इस पर इसलिए विरोध हुआ था क्योंकि यह लोगों से डेटा चुरा रहा था। तो यहाँ पर 5G सबसे सस्ता प्रोवाइड कराती थी ये कंपनी चीन की, जिसे यूके ने बैन कर दिया है। चीन के लिए यह बहुत ही बुरी खबर है। हुआई कंपनी का लाइसेंस ले लिया गया। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो। 2022 फीफा कप की मेजबानी कतर करेगा, लेकिन यह प्रश्न यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, फीफा ने हाल में ही 2022 के वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया है। तो यह करेंटली न्यूज़ में था और यह क्वेश्चन बनता है कि 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कतर करेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? यह पहल वन टाइम सेटलमेंट राज्य सरकार ने शुरू की है। इससे समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना हरियाणा ने शुरू करी है। हरियाणा सरकार जो कि अभी वर्तमान में लोकलाइट पीपल को 75% रिजर्वेशन देने वाला है, जिससे कि लोगों को वहाँ पर लोकल लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हरियाणा इज करेक्ट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल में ही जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यह मैन्युफैक्चरिंग की रैंकिंग है। कौन सा देश मैन्युफैक्चरिंग की रिस्क इंडेक्स में टॉप रहा है? तो यहाँ पर नो डाउट चाइना रहा है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अग्रणी इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर वर्कमैन की सैलरी सबसे कम है, अर्थात वहाँ लोगों से काम कराकर न्यूनतम वेतन दिया जाता है, इसलिए चाइना मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल में ही CBSE सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है IBM। IBM का फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऐसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या अर्थ है? यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर होता है जो पाठ्यक्रम में चेंजेस लाएगा, अर्थात पाठ्यक्रम को और डेवलप करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC यह वह संस्था है जो ओलंपिक खेलों का संचालन करवाती है। ओलंपिक खेलों 2022 को स्थगित कर दिया है। या फिर खेल कब होंगे? तो 2022 का ओलंपिक स्थगित करने के बाद यह 2026 में होंगे। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। IOC के बारे में और भी पूछा जा सकता है कि IOC का मेन कार्य क्या है? IOC संस्था ओलंपिक खेलों का आयोजन कराती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल में ही किस IIT ने मीडिया कैम नामक पोर्टेबल अस्पताल को विकसित किया है? डियर एस्पायरेंट, यह पोर्टेबल अस्पताल है और इसे IIT मद्रास ने डेवलप किया है। इस अस्पताल का नाम भी पूछा जा सकता है, तो इस अस्पताल का राइट नाम है मीडिया कैम। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। IIT मद्रास ने डेवलप किया, मीडिया कैम नामक अस्पताल, और यह पोर्टेबल अस्पताल है। पोर्टेबल अर्थात यह चलित अस्पताल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हाल में ही पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया है? निष्ठा कार्यक्रम शुरू करने वाला हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ पर गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। यह पूर्वी घाट का राज्य है। हाल में ही यहाँ पर निगाह ऐप एवं कोविड फार्मा की शुरुआत हुई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल में ही SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज का नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी इज अपॉइंटेड एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ऑप्शन नंबर बी अश्विनी कुमार तिवारी इज करेक्ट हियर। यह थी खबर हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल में ही अशोका रपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो इस देश में पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनका नाम है अशोका रपोंडा और यह गैबन नामक देश की बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर।
अशोका रेपोंडा इज इलेक्टेड एज ए फर्स्ट लेडीज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री गैवन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हेयर। आते हैं हमारे आज के लकी क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर देकर आपका नाम कल कमेंट सेक्शन में अनाउंस किया जाएगा। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। कल के राइट आंसर देने वाले लोग हैं आराधना सोनी, सोनू कुमार, नेहा कुशवाहा और विजय राज। यहाँ पर सोनू कुमार ने बहुत ही डिटेल में आंसर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर करंट अफेयर वीडियो। हैव ए ऑसम डे। थैंक यू अगेन।